इन बात हो रही है मलिक आरिफ के कत्ल के मामले पर, जिसमें एक अहम चीज़ ये बात साबित हुई है कि आजकल के दौर में कोई भी वाक़या किसी भी वक्त हो सकता है कि एक औरत ने 22 साल एक शख्स के साथ गुजारे और तीन बच्चे पैदा किए, जिसमें सबसे बड़े बच्चे की उम्र 14 साल के करीब है, जबकि उसके बाद एक 8 साल की बच्ची है और एक 2.5 साल की बच्ची है। तो ये ज़िंदगी गुजर रही थी, किसी किस्म की गुर्बत भी नहीं है, एक घर है रहने के लिए, अच्छा खासा घर है, एक बिज़नेस है जिससे 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए माहाना इनकम जो है वो भी आती है। लेकिन इसके बावजूद कौन सी ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, कौन सी ऐसी ख्वाहिशात थी जो उस औरत की पूरी नहीं हुई? असल में चचा की जो लाइफ स्टाइल था ना वो बहुत अच्छा उन्होंने गुजारा। 22 साल का सब बहुत अच्छा गुजारा उन्होंने। चची के साथ कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि 22 सालों में कुछ ऐसे हालात हुए हों या ऐसा माहौल हुआ हो कि चची को नाराज़ होना पड़ा या चची नाराज़ होकर घर चली गई हो अपने, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। सिर्फ ये जो 1 साल से जो है ना, जब से ये शराफत वगैरह का मैटर स्टार्ट हुआ है, उस वक्त से आके थोड़ा सा घर में चेंजिंग स्टार्ट हुई है। चचा जो थे वो इस बात पे थे कि हम लोग गांव शिफ्ट हो जाएंगे, वापस यहाँ से जाना चाहते। अच्छा। चाचा जो थे वो यहाँ से जाना चाहते थे। वो कहते थे कि ये जो है ना प्रॉपर्टी मैं सेल कर दूँ और मैं गाँव चला जाऊँ। ये कब ली थी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी ली थी 99 में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, 99 में ली थी। उसके बाद ये हम लोगों ने तैयार वगैरह की है। उस वक्त से लेके यहीं पे रिहाइश पजीर थे चचा और चची। अभी चचा का ये ज़हन था कि हम लोग मैं ये प्रॉपर्टी सेल करूं और मैं वापस चला जाऊं और वहाँ पे जाके मैं फार्म बनाना चाहते थे वो। अच्छा। हाँ जी, वो कहते थे कि मैं फार्म पीछे थे आप? ये लाहौर के साथ ही, ये सुंदर स्टेट के साथ हमारा रकबा है। अच्छा। हाँ जी, उसी जगह पे गाँव है रंगीलपुर। अच्छा, रंगील। हाँ जी, रंगीलपुर गाँव है, वहीं पे रकबा। वहाँ पे वो चाह रहे थे कि हम लोग दूध वगैरह भैंसों का और ये जो कट्टा बच्चा फार्म वगैरह ये बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे बाकायदा 9 कनाल में घर शुरू करवा दिया। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने घर शुरू करवा दिया कि घर वगैरह वहाँ पे। लेकिन चची इसके सख्त खिलाफ थी और इसी बात पे तनाज़ा शुरू हुआ था झगड़े का कि वो नहीं जाना चाहती। वो नहीं जाना चाहती थी। अच्छा, अच्छा। इस बात पे कभी नोकझोंक एक आध दफ़ा हुई, जो हमें सुनने को मिली कि चची जो है ना घर पे भी आई थी, तो वो कह रही थी कि मैं इन्हें कह रही हूँ कि वहाँ पे क्या करना है हमने जाके। लेकिन चचा कह रहे थे कि साथ तो बैरी है, सामने 3 किलोमीटर पे बैरी है। वो कह रहे थे कि वहाँ पे बच्चे वगैरह कोई मसला नहीं है, स्टडी का भी बच्चों की कोई मसला नहीं है, वो इसलिए वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे थे। बस ये था। और उसके बाद ये शराफत साहब इंटर हो गए और शराफत साहब के बाद जो है ये आपके सामने है। आप मिले थे कभी शराफत से? मैं इनसे मिला हूँ। अच्छा। मेरी फर्स्ट मुलाकात जो है वो यहीं पे हुई थी स्टैंड के ऊपर कि ये शराफत साहब है। उसके अलावा मैं उन्हें नहीं जानता था। और उसके बाद एक मुलाकात वाला था पीछे से, ये इधर मेल्सी साइड पे वहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ पे ये 2.5-3 साल से जो है यहीं पे रह रहे थे चचा के साथ ही। ये साथ वाला घर इनका था। यहाँ पे इन्होंने कारोबार भी किया है। रेंट पे लिया हुआ था ना चचा से? चचा से रेंट आउट लिया। ओके ओके। और यहाँ पे जो है चचा ने इन्हें बिजनेस करवा के दिया, स्टैंड बना के दिया। उसके बाद चचा ने इन्हें LPG का काम करवा के दिया। अच्छा। ये LPG जो गैस है इसका काम इन्होंने किया, एजेंसी ली इन्होंने, बहुत अच्छा काम। लेकिन ये जहाँ से खराब हुआ माहौल के जब घर के अंदर शराफत इंटर हुआ, वहाँ से माहौल खराब हुआ। घर में एंटर नहीं होना चाहिए ना, जितना भयानक अंजाम आपके सामने आया है। किसी को घर के अंदर एंटर, ये भी गलती हुई ना। बिल्कुल ऐसा ही हुई कि उन्होंने एंटर कर नहीं, चचा ने एंटर नहीं किया था। चचा ने घर में एंटर नहीं किया, चचा ने अपने बिजनेस में एंटर किया था। उसे का बिजनेस करवा के दिया, सब कुछ करवा के। घर बना हुआ है जिस तरह से बने हुए हैं, हाँ जी, मतलब एक ही गेट है, उसके साथ साथ 7 गेट है। बिल्कुल प्राइवेट ही उन्हीं का ही है सारी प्रॉपर्टी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बिल्कुल साथ वाला उनका क्वार्टर था। वो जब कहीं इनकी आपस में जो ताल्लुकात कायम हुए, कैसे हुए, ये तो वल्लाह बिल्ला ये पता ही नहीं, हमें नहीं पता। हमें बिल्कुल नहीं इल्म। हमें तो उस वक्त इल्म हुआ है जब चचा के मुंह से, जिस दिन पुलिस वाले आए हैं 30 तारीख को, जब हम लोग हॉस्पिटल से चचा को घर ले आए हैं, उन्होंने बयान दिए, हमें उस वक्त पता चला है कि चची के बारे में ये बातें
खुल के सामने आई हैं। चची उससे पहले जा चुकी थी, वो यहाँ से निकल चुकी थी। कैसे, मतलब कुछ कह के गई थी किसी को? नहीं, ताले लगा के निकल गई। कि बच्चे उन्होंने पहले बच्चे लेके गई हैं गांव, यहाँ से गई हैं गांव कपड़े नहीं अपने, यानी कि अपने ये खाने के साथ उनका। अच्छा। उनके जो वालदा वगैरह का घर है वहाँ पे लेके गई हैं, वहाँ पे लेके बच्चों वगैरह को चले गए हैं, वहीं पे बच्चे छोड़े हैं, उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। हम लोग बच्चे वहाँ से अपने पास ले आए वापस जब आपको पता हाँ जी, असल सूरत हाल था। ये मसला। उसके बाद जो हालात हैं वो चलते चलते केस की नवीयत ये हुई, चचा की विसाल हो गया 23 को, 23 जनवरी थी। कितने दिन जिंदा रहे गोलियां लगने के बाद? 35 दिन के करीब। मतलब 1 माह से ज्यादा? हाँ जी, 1 माह से ज्यादा। ठीक रहे वो? लड़ते रहे बहुत ज्यादा। होश आ गया था उन्हें 4 से 5 दिन के बाद होश में आ गए थे, लेकिन होश में बात नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई थी, तो बात नहीं होती थी, सांस की प्रॉब्लम थी, सांस नहीं आ रहा था। तो उस 4-5 दिन के बाद भी जो है ना वो देख सकते थे कि ये खड़ा कौन है, पहचान सकते थे। लेकिन बाद जो गुफ्तगू उन्होंने शुरू की, वो गुफ्तगू शुरू की थी उन्होंने 27 को। अच्छा। 27 तारीख थी, 27-28 तारीख को जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की, और उसी 27 और 28 से 28 को गुफ्तगू की और 27 तारीख को चची यहाँ से जा चुकी थी। जब उन्हें पता चला कि तबीयत इनकी बेहतर हो रही है, वो चली गई। हाँ जी, उन्हें पहले यही था कि डॉक्टरों ने हमें कहा था कि बहुत मुश्किल है। आपको कभी ज़हन में आया था ऐसा कि हो सकता है ऐसे चची चचा को कत्ल कर? चची का तो सोच नहीं सकते थे। अगर चची का ज़हन में होता तो हमने मदैया चची को बनाया था। चची ने कहा मैंने मदैया बनना है, हमें कोई एतराज़ नहीं था। मेरे वालिद साहब थे, चाचू थे, ताया थे, किसी ने एतराज़ नहीं किया। कातिल खुद मदई बन गया। इन्होंने कहा मैंने मदैया बनना है, किसी ने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि चची पे तो सोच भी नहीं सकते थे। और नामजद पर्चा करवाया? हाँ जी, इन्होंने पर्चा करवा दिया। चची जो थी प्रॉपर्टी का काम करते थे चाचू, उस वजह से चची को सब ये पता था कि ये प्रॉपर्टी के लेन मसाइल होते हैं, प्रॉपर्टी के जो है लेन देन इनमें अक्सर मसाइल होते हैं। तो उन्होंने उसी में रख के जो है ना, वो प्रॉपर्टी का काम था, अवैस साहब है उनके साथ काम वगैरह था, लेन देन का कोई मसला इनका बना था आज से कोई 2 साल कबल। उन्होंने उस पर रख के जो है ना उन पे इल्ज़ाम लगा दिए। उन्होंने कहा उस पर लगा देंगे, क्योंकि वो जो क्राइम कर रहे थे वो तो ये सोच रहे थे कि हमारा नाम बिल्कुल शो नहीं होगा। चाचा ठीक ठाक खाते पीते जैसे उनका घर बिल्कुल है, फिट पीछे थे। भी प्रॉपर्टी थी गांव में भी जी, और बिल्कुल ठीक। हाँ जी, पैसों का कोई मसला नहीं था, पैसों का बिल्कुल मसला नहीं था। माशाल्लाह 2.5-3 लाख रुपए रेंट आता है। उसके बाद गांव से जो है सालाना घर का जो खर्चा है, चावल, अनाज, गंदम, ये हमारे घर की है। दूध माशाल्लाह हमारे घर का है। हर चीज़ वहाँ से आती है क्योंकि गाड़ी आती है लाहौर, सब कुछ आता है। हमारे तो अखराजात ही बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो है मैक्सिमम जो मंथली था 4 लाख का पैकेज था, 4-4.25 लाख का पैकेज था चचा का। लेकिन आज तक उन्होंने चची के पास था, सब कुछ चची के पास। कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो, लाख लगाया है, 2 लाख खर्चा किया है, 10 लाख खर्चा किया है, किसी बात पे कभी उन्होंने पूछा नहीं था। वो एक इंसान ऐसे थे कि उन रोक टोक नहीं थी। बच्चों के मामले में चची या मिसेस के मामले में रोक टोक नहीं थी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नहीं। चची ने 10,000 रुपये का सूट पहनना है, चची ने 20,000 का सूट पहनना है, वो उनकी है। इस तरह का माहौल था। कभी उन्होंने नहीं पूछा क्या कर रहे हो। कभी चची ने कहा मैं उम्र पे जा रही हूँ, उन्होंने कहा बच्चों को भी ले जाओ। चची ने कहा मैंने अकेले नहीं जाना है, आपको भी साथ लेके जाना है। इस तरह के उनका माहौल था कि पैसों का कोई मसला नहीं। क्या समझते हैं इतना बड़ा वाकया हो गया आपके घर? ये वाकयात जो हुए हैं, ये जब शराफत साहब यहाँ पे इंटर हुए हैं और हमें जो लास्ट पे पता चला कि इनके मुनासिब वगैरह जो इन्होंने इकबाल जुर्म किया कि 1 साल से जो है ना हमारे ताल्लुकात थे, वहाँ पे चचा ने जो देखा इनको, वो शक की बिना पे 1 माह कबल उन्हें थोड़ा सा शक हुआ रात में। उसके बाद 3 दिन जो वाकया था हकाइक पे, वो था 3 दिन कबल, जिससे ये डर गए थे। वो क्या?
ये 3 दिन कबल ही चचा आए थे रात को लेट नाइट। तो साथ ही चचा की जो सीढ़ी है, मेन गेट के साथ सीढ़ी है, अच्छा, ऊपर ग्रिल है, तो वहाँ से नज़र आता है सीढ़ियों। तो ये रात को वो लेट आए हैं, जब उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया तो ऊपर कोई भाग के गया, लेकिन उन्होंने देख लिया था कि वो शराफत था, उन्हें आ गई थी, उन्हें देख लिया था। अच्छा, लेकिन वो छत से छत वाला घर था, वो उधर चला गया, लेकिन चचा जो है ना वो देख चुके थे और उसी बात उनके दिमाग में थी। उन्होंने अंदर आए हैं तो उन्होंने कहा कि अभी कौन गया है? चाची ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उनके दिल में बात, चचा के दिल में बैठी या नहीं बैठी, लेकिन चची और शराफत के दिल में बात बैठ गई उनके ज़हन में। हाँ, उन्होंने कहा अब मरवाना है। हाँ जी, नहीं मरवाने का प्लान वो कह रहे हैं हमारा पहले से था। अच्छा, इससे भी पहले? इससे पहले से, लेकिन तेजी आ गई इसमें। जो काम उन्होंने करना था, यानी कि 20 दिन में या 25 दिन में या 2 माह में, वो काम उन्होंने 2 दिन में मुकम्मल कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। इसमें उन्होंने, चची ने यहाँ तक कि जो पिस्टल वगैरह आए थे वो चची ने पेमेंट किए। अच्छा, चाचा तकरीबन आपके हम उम्र ही थे। हाँ जी। आपके तो दोस्तों की तरह। बिल्कुल आपसे ऐसे। बात हुई उनकी होश में आने के बाद? हाँ जी। वो क्या क्या बातें हुई वो बताएं। चचा से काफी गुफ्तगू जब हुई। आपके चाचा ने इतना बड़ा पुलिस को बयान दिया जी, तो उस दौरान आपने कुछ पूछा होगा, उनसे सवालात किए होंगे, कोई बातचीत हुई होगी, क्या बातें हुई? वो बातें क्या थी चाचा के साथ आपकी? चचा के साथ जो बातें हुई थी वो पुलिस वालों से कबल जो है ना, वो चचा के साथ, अब्बू वगैरह के साथ चचा का ऐसा माहौल नहीं था। वो तो बिल्कुल मैं बड़ा था और मेरा एक चचा के साथ जो है ना शुरू से ऐसा था कि हमारा दोस्ताना था और मेरा भी प्रॉपर्टी का काम है, हम इकट्ठे काम करते थे। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पे? प्रॉपर्टी का, नवाब टाउन में। अच्छा, तो हमारा काम भी इकट्ठा था, इसलिए जो है ना हमारे, तो दोस्ती मैं, हाँ जी, तो मैंने उस वक्त हॉस्पिटल में जब होश में आए हैं तो मैंने उनसे पूछा, तो कुछ चीज़ें थी डिस्कस करने वाली, तो वो हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इंकशाफ कर दिया था, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि खामोशी इख्तियार कर। क्या बताया? मैं उसमें ये चची के बारे में क्या बताया? कि मैंने इन्हें जो है ना, ये ठीक नहीं है, इनके जो है ना मुनासिब है इस तरह से शराफत के साथ, मैंने इसे देखा है। मैंने कहा हो सकता है धोखा भी हो सकता है, लेकिन वो कह रहे थे चलो वो धोखा हो गया। तो ये आज तक उन्होंने पहले नहीं बताते थे कि क्या हो रहा है, मेरे साथ वकूआ कैसे हुआ है, कुछ नहीं बताते थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से ये हुआ, शराफत को फायर, शराफत ने जब मुझे, उन्होंने देखा कि फायर वगैरह चचा को मारे गए, तो उस बात से ना खौफज़दा हो गए, बहुत ज़्यादा। चाचा चचा क्या कहते थे? बहुत ज़्यादा ना खौफज़दा हो गए थे। क्या कह रहे थे? वो कहते थे बच्चों का, उन्हें अपने बड़े बेटे का था, एक ही बेटा था,